हेलो बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। आपको यहाँ प्रूफ करना है कि रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए इसे सॉल्व कैसे किया जाता है बता रहे हैं आपको कि जब भी आपको पूछेगा रूट टू इरेशनल नंबर है, इसे प्रूव करना है, तो पहले हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि रूट टू जो है वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, लेट assume that root 2 is a rational number। तो मान लेते हैं कि पहले रूट टू एक रेशनल नंबर है। अब अगर रूट टू अगर रेशनल नंबर हो तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर वो रेशनल नंबर है तो हम उसे लिख सकते हैं रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, where P and Q are co-prime number जहां पर P और Q क्या होगा? को-प्राइम नंबर होगा। इट मींस P और Q के बीच में 1 को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट रूट टू का स्क्वायर होता है 2, पी का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर होता है क्यू स्क्वायर। इसे हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर मिलेगा, जिसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि 2q जो है वो p स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 जो है वो p स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां रिमाइंडर 0 है। तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब जब p से 2 डिवाइड हो सकता है तो p स्क्वायर से 2 डिवाइड हो सकता है तो p से भी 2 डिवाइड होगा, तो हम लोग लिखेंगे 2 डिवाइड्स p। इसे इक्वेशन 2 बना देते हैं। और जब 2p से डिवाइड हो सकता है तो क्या लिखेंगे, we can write p equal to 2a। और जब हम p को 2a के रूप में लिख सकते हैं तो इसे हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। p के जगह पे हम 2a पुट करेंगे तो 2a हो जाएगा स्क्वायर में, और यहां पे आरएचएस में 2q स्क्वायर है। अब इसे हम देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर हुआ। जब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, यानी 2a स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर मिला। अब इस इक्वेशन को भी देखने के बाद हमें समझ में आ गया होगा कि 2 जो है वो q स्क्वायर से डिवाइड होगा, यानी 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। और जब q स्क्वायर से 2 डिवाइड होगा तो q से भी 2 डिवाइड होगा, तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स q, इक्वेशन 3। और यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। इक्वेशन 2 में आपको क्या बोला था, 2 डिवाइड्स p, और थर्ड में बोला है 2 डिवाइड्स q। इट मींस क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स p एंड q। इट मींस 2 is a factor of p and q, यानी 2 जो है वो p और q दोनों का ही फैक्टर हो जाएगा। अब जब 2 दोनों का ही फैक्टर हो जाएगा p और q का, जबकि यहां हमने कहा था कि p और q जो है वो को-प्राइम है, यानी उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर, जबकि यहां 2 दिख रहा है। इतना मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर आवर assumption is wrong।
So under root 2 is an irrational number. यानी जब हमारा एग्जेप्शन गलत हो गया, यानी जो हमने माना था वो गलत हो गया कि रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब वो रेशनल नंबर नहीं है तो बचा क्या, वो इरेशनल नंबर है। यानी इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी हम रूट के नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके रूट 2 के लिए भी काम करेगा, रूट 3 के लिए, रूट 5 के लिए, रूट 6, रूट 7, इन सभी क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं इसी फॉर्मेट में। जैसे कि हम बता दें कि रूट 3 के लिए अगर करेंगे तो यहाँ रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर और 3 डिवाइड पी बोलेंगे और पी के जगह पे हम 3a ले लेंगे। इसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये 3 से कटेगा तो फिर आ जाएगा 3, यानी फिर हम बोलेंगे 3 से डिवाइड होगा क्यू स्क्वायर और 3 से डिवाइड होगा क्यू, और फिर वही चीज बोलेंगे कि 3 डिवाइड पी एंड क्यू एंड 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। इसी प्रकार से आप हर प्रकार के रूट के नंबर, यानी केवल जो सिंगल रूट में नंबर होगा उसे आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ये तो रहा सिंगल रूट के नंबर को प्रूव करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए रूट के साथ कोई कॉम्बिनेशन फॉर्म में नंबर आ जाए तो हम उस प्रकार के नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं। प्रूव दैट, इस बार रूट 2 है मगर इसके साथ मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई में और 5 ऐड के रूप में है, यानी इस प्रकार के फॉर्मेट में है और इसे प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो क्या हम इस नंबर को भी उसी प्रोसेस में प्रूव करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था? तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं। इसे हम क्या करेंगे, रूट 2 के प्रूफ जो किए हैं उसकी सहायता से प्रूफ करेंगे। यानी लास्ट में हम केवल इतना बोलेंगे कि वी नो दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। मगर करेंगे कैसे, यहाँ पे भी वैसे लिखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए देखिए कैसे करेंगे, जो बता रहा हूं ध्यान से देंगे। सबसे पहले यहां भी ले लेंगे लेट एज्यूम दैट जो नंबर दिया रहेगा यानी प्लस और माइनस या इंटू या डिवाइड के रूप में रूट 2, रूट 3 यानी इरेशनल के साथ कोई भी रेशनल नंबर प्लस माइनस इंटू डिवाइड के रूप में रहेगा, पहले हम उसको लिख लेंगे। यानी कि लेट एज्यूम दैट 5 प्लस 3 रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर मान लिए हम लोगों ने तो देयरफॉर वी आर एबल टू राइट 5 plus 3 root 2 is in the form of P upon Q, where P and Q are integers। जहां पे हम P और Q को इंटीजर्स बोलेंगे क्योंकि यहां को प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पे हम बात करेंगे इंटीजर्स है P और Q। अब हम आपको क्या करेंगे यहां पे कि रूट 2 को छोड़ के, यानी जो इरेशनल नंबर आप जानते हैं, अभी आपने प्रूफ किया तो आइडेंटिफाई कर ही लिए होंगे कि जो सिंगल टर्म होता है रूट का वो इरेशनल नंबर डायरेक्ट होता है, तो उस पार्ट को छोड़ के बाकी के सारे पार्ट को हम आरएचएस में ले जाएंगे। जैसे सबसे पहले प्लस को ले जाएंगे 5 को आरएचएस में, तो 3 प्लस 3 रूट 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे P अपान Q में क्या हो जाएगा, 5 प्लस में है, आरएचएस में जाएगा तो -5 हो जाएगा। फिर 3 को हम ले जाएंगे तो रूट 2 इक्वल टू, तब तक हम इन्हें काम कर लेंगे Q, P के लिए P माइनस इसका डिनोमिनेटर 1 है तो Q के साथ इंटू 5 होगा तो 5Q हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में था आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अभी आपके पास दो पार्ट में हमारे पास नंबर मिलेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो यहां हम बोलेंगे इन राइट हैंड साइड P माइनस 5Q एंड 3Q, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साफ साफ दिख रहा है कि P minus 5Q and Q 3Q are integers, therefore RHS इक्वल टू क्या हो गया, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां पे सिंपल से लिखेंगे कि RHS हमारा क्या हो गया, न रेशनल नंबर हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, यहां लिखेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड, और यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वी नो दैट
2 is an irrational number, क्योंकि हमने इससे पहले प्रूव कर चुका है √2 को, √3 को, √5 को भी मान लीजिए। तो √2 √3 √5 जो सिंगल टर्म में मिलेगा उसे हम बोल देंगे कि वो इरेशनल नंबर है। यानी आपको राइट हैंड साइड में क्या मिला? रेशनल नंबर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला? इरेशनल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे क्या? सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर our assumption are wrong. So 5 plus 3√2 is an irrational number. तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के नंबर को जिसमें कुछ पार्ट रेशनल के और कुछ पार्ट इरेशनल के मिलाकर इरेशनल नंबर प्रूफ करना हो तो हम इस प्रकार से करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले रूट को छोड़ के बाकी के सारे पार्ट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और फिर बता देंगे कि राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखे वो इंटीजर्स है और इंटीजर्स होने के कारण वो रेशनल नंबर हो गया, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल रूट के नंबर बचे थे आपको, वो इरेशनल होते हैं, आप जानते हैं। यानी आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नॉट इक्वल है। यानी जो हमने एजम्पशन किया था वहां पे कि ये नंबर क्या है, ये नंबर रेशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन यानी कि अनुमान गलत था जो हमने माना था। इसलिए 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।